तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि कोई एल्डर होंग की नब्ज को चेक करता है और उनके हाथ को नीचे रखता है। फिर वो जोंगी होंग से कहता है ये काफ़ी मुश्किल है। तो जोंगी होंग उनकी बात को शांति से सुनते हैं और जोंगी होंग कहते हैं कि सिचुआंग तांग परिवार भी इसका इलाज नहीं कर सकता, जिसे जहरों का मालिक कहा जाता है। क्या मेरे पिता का इलाज कोई नहीं कर सकता? तो जो वैद्य होता है वो जोंगी होंग से कहता है कि बेशक हमारे परिवार की जहर में महारत पूरी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। हालांकि तो जोंगी होंग कहता है हालांकि क्या? इनकी ऐसा हालत किसी जहर की वजह से नहीं हुआ है। तो जोंगी होंग चौंक जाता है और पूछता है क्या जहर की वजह से नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि उसे जहर नहीं दिया गया था, यहाँ तक कि इनकी वर्तमान स्थिति को देखकर भी ऐसा नहीं लगता। तो वैद्य कहता है हालांकि यह जहर के जैसा दिख रहा है पर जहर इसका कारण नहीं है। तो वो वैद्य कहता है मुझे लगता है कि इसका कारण कुछ और ही है। तो जोंगी होंग पूरी तरीके से हैरान रहता है कि कह क्या रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जोंगी होंग गुस्से से उस वैद्य का हाथ पकड़ लेता है और दबाने लगता है। तो जोंगी होंग उस वैद्य के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि तो फिर ये कौन सी बीमारी है, मुझे बताओ। तो फिर जोंगी होंग को रियलाइज होता है कि वो ये गलत कर रहा है, तो वो उस वैद्य का हाथ छोड़ देता है और उसके बाद कहता है मैं इस हरकत के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि आप एक डॉक्टर हैं और फिर भी निराशा के कारण मैंने ऐसा किया। और वो डॉक्टर कहता है कि मुझे इस बात के लिए खेद है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। और ऐसा कह के वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो जोंगी होंग एल्डर होंग के साइड में बैठ के ये सोचता है कि तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, और कहता है पिता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास कोई भाग्य ही नहीं है। और कहता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया और वह 1 साल के लिए एक ऐसे अज्ञात बीमारी से पीड़ित होने के बाद मरने जा रहे हैं और वहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि ये बहुत बुरा है। तो जोंगी होंग को पीछे से आवाज आती है जो उनको पुकारती है मास्टर मास्टर सुनिए। तो दरवाजा खोल के कह रहा होता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। तो जोंगी होंग अपने आंसुओं को पोंछ के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि ये साउथर्न एस सेक्टर के एक एल्डर हैं जिनका नाम मॉक्शुंग है। और मॉक्शुंग कहता है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपके लिए सत्य को स्वीकार करने का समय आ गया है। एल्डर होंग को बचाने का एकमात्र तरीका ताओवादी अनुष्ठान है। तो जोंगी होंग कहता है एल्डर, मैं समझता हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक ऐसी किसी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहता। तो मॉक्शुंग कहते हैं ग्रेट साउथर्न एस सेक्टर के नेता के लिए स्वयं अनुष्ठान की पेशगी करना आम बात नहीं है। और कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आपको यह विशेष अधिकार इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह यूना मर्चेंट गिल्ड के बड़े एल्डर होंग है। तो जोंगी होंग कहते हैं कि मुझे अभी भी मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं उनके जवाब आने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। और जोंगी होंग मन ही मन सोचता है कि ये सब मीनिंगलेस है, इतना असभ्य, लेकिन कुछ कारण सरल होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति मॉसिंग साउथर्न सेक्टर का एक एल्डर है। और ऐसा कहने के बाद जोंगी होंग एल्डर मॉशुंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि जो लंबे समय से 10 महान संप्रदाय में से एक के रूप में बहुत प्रमुख रहा है और हाल ही में यह एक अजय शक्ति बन गई है जिसने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। और अगर यह कुछ और पीढ़ियों के लिए बना रहा तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तलवारबाज संप्रदाय बन जाएगी। शांजी प्रांत पर साउथर्न एस सेक्टर का बहुत पहले से ही एक व्यापक प्रभाव बना रहा है और जब ऐसा पंथ का कोई बुजुर्ग सुझाव दे रहा हो तो गिल्ड मास्टर का बेटा उसे मना नहीं कर सकता। और जोंगी होंग मन ही मन सोचते हैं कि सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि ये लोग उस अनुष्ठान के लिए एक भाग्य की मांग करेंगे जो मेरे पास नहीं है, और सोचते हैं कि पैसा कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं अपने पिता को बचा सकता हूँ तो मैं अपना पूरा भाग्य समर्पित कर दूंगा। अगर उन्हें वास्तव में विश्वास है कि अनुष्ठान मेरे पिता को बचा सकता है तो मेरे पिता को बचाने के बाद ये मुझसे भुगतान के लिए अनुरोध करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इन्हें मुझसे कुछ और चीज चाहिए। उसके बाद मॉशुंग कहते हैं कि यह स्थिति मुझे काफी निराशाजनक लगती है और कहते हैं कि कोई आपके पिता का इलाज कैसे करेगा, यहाँ पे इतने कुशल डॉक्टर ने भी इस बीमारी को पहचानने से मना कर दिया है। तो कोई जोंगी होंग को पीछे से आवाज देता है यंग मास्टर प्लीज सुनिए। तो जोंगी होंग जब बाहर जाता है वहाँ पे देखता है कि उसका नौकर खड़ा होता है, तो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो नौकर उसको बोलता है सर माउंट हुआ सेक्टर से कोई आपसे मिलने आया है। तो जोंगी होंग काफी चौंक जाता है और कहता है क्या माउंट हुआ सेक्टर से? तो जोंगी होंग मन ही मन सोचता है कि लेकिन माउंट हुआ संप्रदाय वो आखिरी जगह थी जहां मैंने एक पत्र भेजा था। मेरे अनुमान के अनुसार इसे अभी हाल ही में पहुंचना चाहिए और फिर भी उन्होंने पहले ही किसी को यहाँ भेज दिया। तो मॉशुंग जब ये सुनता है कि माउंट हुआ संप्रदाय से कोई यहाँ आया है तो वो गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और पूछता है क्या माउंट हुआ संप्रदाय? माउंट हुआ संप्रदाय तो
खत्म होने के कगार पर आ गया था ना। तो माशूम जोंगम्योंग से कहता है वे पक्का कुछ साजिश कर रहे होंगे, उन्हें क्या लगता है कि यह कौन सी जगह है। और कहता है कि यंग मास्टर, यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। और कहता है कि आपको उसके जैसे किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि हुआ संप्रदाय बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है? तो जोंगम्योन कहता है कि वे मदद के लिए मेरे अनुरोध प्राप्त करने के बाद यहाँ आए हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं उन्हें उचित अभिवादन दिए बिना यहाँ से दूर जाने दूंगा? तो फिर माशूम और कुछ नहीं कहता है और वो समझ जाता है कि जोंगयुआन ने ही उनको यहाँ पे बुलाया है। तो फिर हमको दिखाया जाता है कि जोंगयुआन और उसका जो नौकर होता है वो दोनों दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं। और जोंगयुआन कहता है कि हुआ संप्रदाय से आया व्यक्ति कहाँ है? तो जो नौकर होता है वो कहता है वह प्रवेश द्वार पर खड़ा है। तो जोंगयुआन अपने नौकर से कहता है तुमने इतने दूर से आए हुए हमारे अतिथि को दरवाजे पर ही खड़ा रखा है। भले ही हम कितने जल्दी में हो, फिर भी हमें बुनियादी तौर तरीके और संस्कार को बनाए रखना चाहिए। तो नौकर कहता है कि मैं उसे अंदर बुलाने ही वाला था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो मैं वहां से दौड़ के आपके पास आ गया। तो जोंगम्योन कहता है रहने दो, मैं उसे खुद जाकर ग्रीट करूंगा। तो उसका नौकर जब दरवाजा खोलता है तो जोंगम्योन उसको ग्रीट करता है और कहता है मैं आपसे इस तरह के अनादर के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं हूँ जोंगयुआन, युआन मर्चेंट गिल्ड का यंग मास्टर। और कहता है मेरे साथियों को ठीक से शिक्षित न करने के लिए यह मेरा दोष है। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। और जोंगयुआन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अतिथि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और आप तो यहाँ पे उपचार करने के लिए आ रखे हैं। तो जोंगयुआन जब उसके पैर की तरफ देखता है वो कहता है अरे ये पैर तो काफी पतले और छोटे हैं। तो फिर जोंगयुआन अपना सर ऊपर करता है और आगे की तरफ जब देखता है तो उसके सामने चुंगमुंग खड़ा होता है जो अपना कान खुजा रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।